गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको बैसाख लास्ट पूर्णमासी को आपको कैसे क्या दान करना है वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लास्ट पूर्णमासी में बैसाख के दान करें तो आपको पूरे महीने भर का फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जितना पहले कार्तिक के बाद माघ के बाद बैसाख, ये तीनों महीने का बराबर महत्व है। लेकिन कार्तिक का और माघ फिर लास्ट में बैसाख का जितना महत्व है वो 2 महीने से ज़्यादा इस बैसाख माह का महत्व है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट पूर्णमासी के दिन आप क्या क्या चीज़ें दान करें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं अगले बैसाख से रामायण पढ़ रही थी। आज मेरा रामायण पूर्णमासी को पूरा हो गया है। तो इस लॉकडाउन की वजह से और इस इतनी बड़ी महामारी की वजह से मैं भंडारा नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत दान निकाल करके और जिस किसी भी पंडित के घर भिजवा दूंगी। वैसे तो मैं रामायण पढ़ना खुद ही शुरू की थी, पर तब भी मैं कुछ न कुछ दान के निमित्त किसी न किसी पंडित के यहाँ भिजवाऊंगी। और दूसरी बात, मैं हमेशा रामायण पढ़ती थी, कुछ न कुछ उसमें रामायण में चढ़ा के और रखती जाती थी। उसी में मैं और भी कुछ द्रव्य मिला करके और भंडारे के लिए आज ही रख दूंगी। जब कभी ये लॉकडाउन और ये महामारी खत्म होगी तो मैं छोटा बड़ा जो भी मुझसे हो सकेगा तो मैं वो भंडारा। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें एक एक ठो दिखा रही हूँ और मैं ये सारी चीज़ें रख ली हूँ। मैं भी पंडित के यहाँ या पंडितानी के यहाँ दान करूँगी और आप भी जो भी आपकी यथाशक्ति है तो थोड़ा बहुत इसमें से अवश्य ही दान करिए। आपको पूरे साल भर का फल इस दान से प्राप्त होगा। तो देखिए ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल आप जानते ही होंगे, सुविधा से आपके घर में उपलब्ध भी होगी। और ये उड़द की दाल है, ये देखिए। और ये थोड़ी सी बरी है, ये देखिए बरी भी दान करना बहुत ही आवश्यक है। ये चने की दाल है, चने की दाल भी दान करना है। और ये अरहर की दाल है, ये भी दान करना है। हल्दी नमक देना बिल्कुल भी मत भूलें, इसलिए कि सारे दान बिना हल्दी नमक के अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये हल्दी है और ये नमक है, ये मसूर की दाल है। और हाँ, एक बात अवश्य ही याद रखिए, जब भी आप किसी पंडित को दान करते हैं तो आप कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य ही उसमें रख के दान में देवें। इसलिए कि बिना द्रव्य के, बिना दक्षिणा के आपका दान सफल नहीं होगा। तो आप कुछ भी जो भी आपकी यथाशक्ति हो तो द्रव्य अवश्य ही दान करें। तो ये थोड़ा बहुत जो भी है तो मैं द्रव्य भी रख दी हूँ दान के लिए। और ये थोड़ी सी देखिए, पूर्णमासी के दिन आपके पास ज़्यादा नहीं है तो दही जो भी आपके पास यथाशक्ति पूजे आप अवश्य ही किसी न किसी ब्राह्मण को अवश्य ही दान करें। ये थोड़ी सी दही है। और देखिए लॉकडाउन चल रहा है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, आपको पता ही है। तो ये ठेले में थोड़ा सा फल मुझे मिल गया है, तो ये देखिए मैं कुछ फल भी ले आई हूँ। ये फल भी हमको दान करना है। इसी तरह से मैं ये नहीं कहती कि आप के जितनी सामर्थ्य ना हो उतना आप दान करें, पर जितना आप खाते हैं उसमें से कम थोड़ा बहुत अवश्य ही किसी न किसी को अवश्य ही आप दान करें। आपका ये दान हमेशा आपके काम आएगा। ये देखिए थोड़ा सा मेवा है, ये भी मैं थोड़ा सा दान करूँगी, रखी हूँ। आपको भी बता रही हूँ कि जो भी हो सके, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने सामर्थ्य से ज़्यादा दान करें, पर करें ज़रूर। और ये देखिए थोड़ी सी मैं पंजीरी बनाई हूँ। आज हमारे रामायण की पूर्णाहुति है, पूरा हो गया है, तो मैं प्रसाद भी कुछ फल और ये पंजीरी प्रसाद के उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत अवश्य ही दान करूँगी। इधर देखिए ये थोड़ी सी सब्जी है, ज़्यादा तो नहीं मिल पाई है, तो ये मैं कुछ सब्जियां भी दान करूँगी। और ये आटा है और ये चावल है, थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास
सुविधा से उपलब्ध है वो सारी चीज़ें मैं रख ली हूँ और आपको दिखाई दे रही हूँ। आप भी इस पूर्णमासी को अवश्य ही ये अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिए। पानी का घड़ा अवश्य ही दान करें, सब दानों से बड़ा जल दान है। तो ये पानी का घड़ा मैं दान करूँगी। थोड़ी सी शक्कर है और ये गुड़ है, ये भी अवश्य ही आप व्यवस्था बना लीजिए और किसी न किसी पंडित को अवश्य ही दान करें। और ये देखिए मेरा रामचरितमानस रामायण आज से पूरा हो गया है। मैं बैसाख से ही आरंभ की थी, आज बैसाख में ही पूर्णमासी को पूरा हो रहा है, पूरा हो गया। तो कुछ मैं ये द्रव्य अपने तरफ से मिला दी हूँ और कुछ देखिए मैं इसे ऐसे रखती जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये कुछ पहले से ही मैं व्यवस्था की हूँ। तो ये सारा पैसा मैं रख दूँगी और जब कभी लॉकडाउन खुलेगा तो इन पैसों से मैं छोटा सा भंडारा अवश्य ही करूँगी। तो इस तरह से यदि अभी आप नहीं कर पा रहे हैं कोई भी काम, तो इस तरह से आप दक्षिणा निकाल करके रख सकते हैं। जब कभी लॉकडाउन खुलेगा और ये महामारी हमारे देश से ख़त्म होगी और हम आप बचे रहेंगे तो फिर ये भंडारा किया जा सकता है। और देखिए मैं बैसाख स्नान कर रही थी तो ये छोटा सा मैं श्रृंगार और एक ये वस्त्र भी कहते हैं कि इस बैसाख के महीने में अवश्य ही वस्त्र का दान, जल का दान और अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो ये देखिए कुछ श्रृंगार और एक साड़ी भी मैं दान करूँगी। देखिए हम आप सारा रुपया पैसा अपने खाने में और अपने उसमें ख़त्म कर देते हैं, उसी में से 1 रुपये में 25 पैसे कम से कम बचा करके अवश्य ही हमको किसी न किसी को अवश्य ही दान करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आप एक काम अवश्य ही किया करिए। यदि किसी पंडित या पंडितानी को आप मानते हैं तो ऐसा न करिए कि आज उसको दान दें, कल उसको दान दें, परसों उसको दान दें। इससे पंडित का अपमान होता है। एक कहावत है, पंडित मार के पंडित कभी नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करिए आप कि जो सुविधा से आपको पंडितानी या पंडित मिल रहे हैं और जिसको आप दान कर रहे हैं, आप उन्हीं को दान करते जाइए। नहीं तो उनके मन में आपके प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी, तो ऐसा आप ना करिए। तो देखिए मैं तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी है मेरे पास तो मैं तो ये मैं आपको बैसाख लास्ट पूर्णमासी का क्या करना है, कैसे दान करना है, मैं आपको बता दी हूँ। इससे अच्छा भी आप कर सकते हैं यदि कि आपके पास सुविधा है और आपके पास वो व्यवस्था है कि आप कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छा आप इसका दान करिए और ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो देखिए ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दी हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।